आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले आते हैं ट्रायंगल। तो ये हम लोग तीन साइड्स लेते हैं, तीन साइड्स लेते हुए ट्रायंगल को बनाते हैं। ट्रायंगल को बनाने के बाद क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो हम लोग छोटा क्लास में पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस, ये वाला बेस हो गया और ये हाइट हो गया, तो ये हाइट हो जाता है। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला हम लोग जाते हैं क्लास 9th में, हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन का फॉर्मूला से हम लोग ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो हीरोन का फॉर्मूला क्या है? हीरोन का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर ए क्या है? ए इक्वल टू है साइड्स ए बी सी, ए बी और सी इक्वल टू साइड्स है। ट्रायंगल का साइड्स है ए बी और सी। और एस इक्वल टू है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। वाह, एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter, okay, and the perimeter of 32 centimeter। तो सबसे पहले क्या है कि एक ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल में साइड्स ए अगर इसको मानते हैं तो साइड्स ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये साइड्स बी है, इसका वैल्यू है 11 सेंटीमीटर, और ये साइड सी है जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ, फाइंड करना। और इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखो द पेरीमीटर गिवन दैट में दिया हुआ है द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। देन द साइड सी, C equal to 32 centimeter minus other two side 8 plus 11 सेंटीमीटर। अब इसको माइनस करने के बाद क्या फाइंड होता है? 32 सेंटीमीटर और माइनस 19 सेंटीमीटर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड हुआ? सी। तो सी इक्वल टू कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर सी फाइंड हो गया। अब सी एंगल तीनों साइड निकल गया। अब तीन साइड्स दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना है क्या? 2s इक्वल टू कितना दिया? 32 सेंटीमीटर। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा? s इक्वल टू हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, यानी 2s इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, s इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। क्योंकि 2 से इसको डिवाइड कर दिए तो s बराबर कितना निकल गया? 16 सेंटीमीटर। देन इसको हम लोग मिटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं s माइनस a, ठीक है, s माइनस b और s माइनस c। अब तीनों को हम लोग फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो s माइनस ए, s कितना है? 16 है। 16 माइनस a, साइड a कितना है? 8। तो कितना मिल गया? 8 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया 16 माइनस 11 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर।
साइड सी 16 माइनस 13 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये निकल गया एक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, एस रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, हीरोन्स का फॉर्मूला है ये। अब इसमें हम लोग यहाँ पर पहले निकाल लिए हैं क्या, एस माइनस ए भी निकाले हैं, तो रूट अंडर एस कितना है 16 सेंटीमीटर, और फिर एस माइनस ए कितना है 8 सेंटीमीटर, और फिर ये है एस माइनस बी है 5 सेंटीमीटर, और एस माइनस टी 3 सेंटीमीटर, और एरिया निकालते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाता है कितना, इसको अब हम लोग रूट के अंदर में है तो रूट के बाहर करेंगे तो 16 का कितना आ जाएगा 4, 8 का क्या आ जाएगा 2 रूट 2, 8 का आ जाएगा 2 रूट 2, और इसका 5 और 3, इसका तो ये नहीं है, पेयर नहीं है, तो पेयर नहीं है तो इसको भी रूट के अंदर ही लिखेंगे। तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 5 × 3, ये सब रूट के अंदर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 8 रूट अंडर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।